श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जीव यह जानते हुए भी अनजान बनता है कि यह मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही तो मिला है, ना कि संसार के भोगों में को भोगने के लिए। जीव गर्भ में प्रार्थना करता है कि संसार में आकर वह भजन करेगा, किंतु संसार में आकर वह भूल जाता है और संसार को सब कुछ मान लेता है, जिसके कारण वह पाप और पुण्य कमाने लग जाता है। यही कर्म के चक्कर में वह 84 के फेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाता। माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि वह चाह कर भी नहीं निकल पाता। जब जीव के अंदर इस माया से निकलने का ध्यान आता है तो वह प्रभु को पुकारता है। तब प्रभु उस पर कृपा करते हैं, जिससे वह किसी गुरु की शरण में आकर दीक्षा लेता है और भगवत भजन में लग जाता है, जिससे उसका कल्याण होता है। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तभी यह दास बार बार कहता है कि नाम जप करो, कल्याण होकर रहिए। उसमें भी कुछ लोग नाम जप तो करते हैं, किंतु उनको सब्र नहीं होता। वह चाहते हैं कि मैंने नाम जप शुरू कर दिया, उसके सारे सांसारिक कार्य तुरंत बन जाएं। तो यह कहना पड़ता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल नाम जप कर सकते हो, तो केवल उस पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ नाम महाराज पे छोड़ दो। वह अपना काम स्वयं करेंगे। आप निरंतर नाम जप भाव और विश्वास के साथ करें। विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है और भगवान भाव के भूखे हैं। नाम जप से कल्याण होगा, यह सत्य है। निरंतर नाम जप केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा अमृत है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। यह हमारे भीतर प्रेम, विश्वास और आत्मबल को प्रज्वलित करता है। नाम जप के बिना जीवन अधूरा है। यह वो अनमोल रत्न है जो जीवन को सार्थक, आनंदमय और दिव्य बना देता है। तभी तो कहते हैं कि हरि का नाम लो और जीवन की नैया पार करो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह आंध्र प्रदेश से स्वप्निल ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम महाराज की महिमा को समझ जाएंगे। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। स्वप्निल जी ने बताया, गुरु जी, राम नाम की शक्ति के आगे नकारात्मक ऊर्जा भी नतमस्तक हो जाती है, उसे भी हथियार डालना पड़ जाता है। मैंने यह स्वयं अपनी आंखों से देखा है। गुरुजी, सच में आप जो कार्य कर रहे हैं उससे सभी का भला हो रहा है। मेरे जीवन की नकारात्मकता भी इसी से समाप्त हो गई। गुरुजी, बस आप ऐसे ही हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहें, जिससे हम संसार के माया जाल से बाहर निकलकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते चलें। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे जो लोग नाम जप के महत्व को नहीं समझते हैं वह भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाएं। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं, यह बात एकदम सत्य है। मेरा नाम स्वप्निल है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, बच्चे और मेरी माँ है। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे अपने परिवार का पालन कर सकूँ। हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। हम जिस मकान में किराए पर रहते थे वह हमको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मकान मालिक की बेटी की शादी करनी होनी थी। हमने दूसरा मकान किराए पर ले लिया। कुछ दिन बाद वहां रहते रहते जब मैं सुबह सो के उठता तो सर काफी भारी रहता था। उठने का मन बिल्कुल नहीं करता था। मैं यही सोचता था कि ज्यादा काम करने के कारण यह होता है, किंतु यह बंद नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, उसको रात में खाने को बोला। मैंने दवाई करी, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रात भर बेचैनी क्यों होती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास सो रहा है, जबकि एक तरफ पत्नी होती है, दूसरी तरफ कोई है, किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं इसको मन का भ्रम ही मानता था। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने यह देखा कि रात में मेरा दिमाग तो काम कर रहा है, किंतु शरीर मेरा काम नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान रहने लगा। कुछ समय के बाद घर में एक काला साया सा दिखने लगा। यह मेरी पत्नी को भी एहसास हुआ। उसने मुझे बताया तो मैंने कहा, मुझे तो काफी समय से दिख रहा है। मैंने इसको मन का भ्रम समझा था।
मैं समझ गया, हो ना हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा इस घर में है। एकदम से घर छोड़ नहीं सकते जब तक दूसरा नहीं मिल जाता। मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि परेशान मत हो। उसने मुझे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो दिखाया और बोला कि यह नंबर है, तुम एक बार गुरु जी से बात कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी समाप्त हो जाए। गुरु जी, मैंने उसी समय आपसे बात की और अपनी सारी समस्या आपको बताई। आपने कहा, परेशान मत होना, जब तक हमारे साथ पूर्व जन्मों के पाप कर्म नहीं होते हैं तब तक ये समस्या नहीं होती है। यह समस्या है तो समझ लेना कि प्रारब्ध की तरफ से हमें यह कष्ट मिल रहा है। निरंतर नाम जप आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देगा, जिससे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। इसके साथ ही आपने हमें हनुमान जी का एक अनुष्ठान बताया और उसे करने की विधि बताई। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मुझे को लगने लगा कि हमारे जीवन में जो संकट आए हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगे। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया, फिर अनुष्ठान भी शुरू कर दिया। अनुष्ठान करने के 10वें दिन वह काला साया बोलने लगा कि जो कर रहे हो बंद कर दो, नाम जप भी बंद करो, मुझको भी यह बिल्कुल पसंद नहीं है, बंद कर दो वरना पछताना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने यह बात आपको बताई तो आपने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी परेशान करे वो, तुम नाम जब बंद मत करना और अपना अनुष्ठान पूरा करो। गुरुजी, आपके बताए अनुसार बंद नहीं किया। 2-3 दिन वह आकर मेरे सिर पर चिल्लाने लगा कि बंद क्यों नहीं करते हो। उसके बाद उसका दिखना धीरे धीरे बंद हो गया। मेरा सर दर्द भी अपने आप बंद हो गया। मेरी पत्नी, मुझे काला साया ना उसको दिख रहा था ना मुझे अब दिख रहा था। जब आपको बताया था गुरुजी, आपने कहा कि अनुष्ठान पूरा करने के बाद नाम जप कभी बंद मत करना, नाम जप से भविष्य के संकट तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएंगे। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहा। कुछ समय के बाद गुरुजी, मुझे एक अच्छी कंपनी से ऑफर मिला। मैंने जब गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा नाम जप करते रहोगे तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होता रहेगा। मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब भी मन बेचैन होता है तो गुरुजी आपसे बात कर लेता हूँ, मन शांत हो जाता है। गुरुजी, मेरा तो जीवन ही नाम महाराज ने बदल दिया। मैंने बहुत से परिवर्तन अपने अंदर देखे हैं। दिव्य 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 दर्शन ही मुझको हो रहे हैं। गुरुजी, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके दिए नामदान और निरंतर मार्गदर्शन के कारण ही हो रहा है। अब तो सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नाम जब कभी बंद नहीं होगा। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप जब से जीवन में आए हैं मेरा पूरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन में बहुत ही शांति है जो कि पहले नहीं थी। गुरुजी, आप सच कहते हैं, भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, वो तो हमारे अंदर ही है। वो सब जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। बस भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना चाहिए, कल्याण तो होकर रहेगा। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, राम नाम क्या नहीं कर सकता। राम नाम आपका हर परिस्थिति में चाहे कोई साथ दे या न दे वो जरूर देता है। बस भाव और विश्वास के साथ पूरी शरणागति कर लीजिए। आप केवल नाम जप करें, बाकी सब कुछ नाम महाराज पर छोड़ दें, कल्याण हो जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।